ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था
उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहां पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहां थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुँच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं। तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर
मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देवऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देवऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है। यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद। देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है, इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। पुत्री का विवाह अभी तक हुआ नहीं था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं सकते थे और उनके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था
कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकती थी। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वह बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? तो वृद्ध आदमी की बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा कि बाबा, मेरा नाम महेश है और मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धन राशि दे दूंगा, और वापिस आने पर हो सकता है कि तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भगत था। वह बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तो तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता। आपके साथ चला जाऊंगा तो इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तो महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की, हर तरह से उनका ख्याल रखा। यह ध्यान रखा कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया, तो महेश ने उनकी खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। तो महेश की सेवा भक्ति देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो महेश ने कहा कि बाबा, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करवा दिए। आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए। मुझे और क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूँ। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह कहने लगा कि बेटा, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी सेवा भक्ति, सच्ची लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा कि बाबा, क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। तो कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद में दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। तो महेश सोचने लगा कि बाबा ने अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर पर चलकर ही पता ले लेता हूँ। तो महेश उनके घर चला गया और वहाँ जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा, आपने मुझे कोई वचन दिया था। यह कहते हुए महेश ने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि बाबा, आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं? तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए। क्योंकि वो वहीं पर बैठे थे, तो उन चारों ने मिलकर महेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ हमारी इकलौती और लाडली बहन का विवाह करेंगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हमारी बहन से विवाह करेगा? तो उनकी बात सुनकर महेश कहने लगा
कि मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर आपके ही पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा कि बाबा, अब आप ही बताओ कि आपने मुझे वचन दिया था या नहीं। पर वह तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वचनों से पलट गया और कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। तो महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ था कि किस तरह वो अपने वचन से पलट गए। महेश सोचने लगा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। ये बात उन्होंने स्वयं ही कही थी, वचन दिया था, और अब जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरा अपमान करवाया है, झूठ बोला है। अब मैं खुद को सच साबित करके ही रहूंगा। अब तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उनसे कहा कि ये बाबा मुझे मंदिर में मिले थे और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे, तो मैंने सोचा कि इनके बहाने मैं भी तीर्थों के दर्शन कर लूँगा। यह सोचकर मैं इन्हें तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ले गया। मैंने तो इन्हें अपने बाबा मानकर ही इनकी सेवा की थी। हर जगह ध्यान रखा कि इन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो, पर फिर भी मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई, जो इन्होंने पहले खुद ही वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे और फिर खुद ही वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने यह वचन दिया था, इसीलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि यदि तुम दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, अगर कोई तीसरा गवाही दे दे तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करवा देंगे। तो महेश कहने लगा कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। तो पंच बोले कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तो यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। तो बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, तो यह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। तो महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वो तो उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। तो वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वह वृंदावन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा कि ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे क्या कहा था। इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज़ लगाई, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह जोर जोर से दरवाज़ा पीट कर कहने लगा कि सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, और वह बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ कि उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और आपको मेरे साथ गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा। कहते हैं कि तभी एक चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से ही मूर्ति बोली कि कभी मूर्ति भी चलती है भला। तो महेश सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। यह कहकर महेश जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से कि वो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करे, उन्होंने खुद कहा था, और आज मेरा अपमान कर रहे हैं, और बात इतनी बढ़ गई है कि पंचों तक पहुंच गई है। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे। तो यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और वो विवश होकर मंदिर से बाहर आ गए। महेश ने देखा कि बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं और कहने लगे कि देखो महेश,
मैं तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी मलाई और मिठाइयों का भोग लेते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। तो महेश कहने लगा कि भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है। ये देखो, मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ। मार्ग में आपके भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे साथ कैसे चलोगे। तो ठाकुर जी कहने लगे कि जैसे तुम पैदल चल रहे हो वैसे ही हम चलेंगे। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे नुपुरों की आवाज़ तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हो गई और दोनों वहां से चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और अपने पीछे ठाकुर जी के नुपुरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तो महेश बोला कि चलिए ठाकुर, अब तो गांव थोड़ी ही दूर रह गया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो यहीं हमारे पास बुला कर लाओ, मैं यहीं पर गवाही दूंगा। तो महेश ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा और पंचायत के सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। तो यह सुनकर सारे गांव के लोग और पंचायत के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। तो महेश ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, आज आप ही मेरे सत्य वचनों की रक्षा करें। तो महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भक्त महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी और कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और वह सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। तो सारे गांव के लोग कहने लगे कि बाबा, इतनी उम्र ली है और अब भी तुम झूठ बोलते हो। अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप झूठ बोलोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा कि बाबा, अगर आपने वचन दिया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। अगर आप पहले ही ये सब बता देते तो आज इतनी नौबत नहीं आती। फिर वृद्ध ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी बेटी और महेश का धूमधाम से विवाह किया और वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दिया गया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे व्यक्ति की लाज रखने के लिए तुम स्वयं आना। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण की कथा। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि कौरव छल कपट से राजपाट हड़पना चाहते हैं। शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को उकसाया कि पांडवों को छल से हरा दें। तो दोनों ने षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत एक जुए का खेल रचा गया और इसमें युधिष्ठिर को छल से हराकर उसका राज्य छीन लिया। फिर पांडवों को वनवास दे दिया, द्रौपदी का अपमान किया। श्री कृष्ण भगवान उस समय द्वारिका में थे, लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए और तुरंत ही हस्तिनापुर के लिए चल पड़े और वहां आकर कौरवों को चेतावनी दी कि यह अन्याय भविष्य में विनाश लेकर आएगा।
किंतु दुर्योधन तो अहंकार में डूबा हुआ था। उसने भगवान श्री कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया। जब सारे पांडव वनवास में थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति का मार्ग बताया। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या की और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। स्वर्ग जाकर इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, वरुण से गदा और अद्भुत धनुष प्राप्त किया। इस प्रकार अर्जुन महाभारत युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने के लिए कौरवों के पास शांति दूत बनकर जाने का निश्चय किया और वे दुर्योधन के पास गए और वहां जाकर कहा कि हे दुर्योधन, यदि तुम पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो तो यह युद्ध टल सकता है। किंतु दुर्योधन ने अहंकार में कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, अधर्म का नाश होगा और धर्म की जीत होगी। तो इस तरह कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध निश्चित हो चुका था। कौरवों और पांडवों को सेना एकत्रित करनी थी। श्री कृष्ण के पास नारायणी सेना थी जो अजेय मानी जाती थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास गए और वहां जाकर अपनी अपनी सेना में शामिल होने के लिए विनती करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक पक्ष को स्वयं मिलूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक को मेरी नारायणी सेना मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने सोचा कि मेरे पास वैसे भी सेना बहुत है, और अगर नारायणी सेना और मिल गई तो अवश्य जीत मेरी ही होगी। अब मैं श्री कृष्ण को लेकर क्या करूँगा, ये शस्त्र तो चलाएगा नहीं। तो दुर्योधन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारी नारायणी सेना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बोलो, तुम्हारी क्या मनसा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए प्रभु। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब भी वक्त है, सोच लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं मेरे फैसले पर अडिग हूँ, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनने के लिए सहमत हो गए और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। तो उसे नारायणी सेना दे दी गई और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि वे युद्ध तो दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे, लेकिन अधर्म में भागीदार नहीं होंगे। गुरु द्रोण ने कहा कि वे अपनी निष्ठा कौरवों के प्रति रखेंगे। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि वह अंत तक दुर्योधन का साथ देगा, भले ही धर्म पांडवों के पक्ष में हो। इस तरह सब ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी सारे कौरवों की तरफ थे। कौरवों का पलड़ा भारी था। इस तरह युद्ध की ज्वाला धधक उठी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। अर्जुन रथ पर सवार थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि क्या अपने ही भाई बंधुओं का संहार करना उचित होगा? क्या यह युद्ध धर्म संगत है? क्या राजपाट के लिए अपने ही गुरुजनों और संबंधियों की हत्या करना सही होगा? यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म पितामह को देखा तो उनके मन में मोह पैदा हो गया। सोचने लगे कि जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, आज मैं उन्हीं के समक्ष युद्ध करने के लिए खड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। और दूसरे ये गुरु द्रोणाचार्य
जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई थी। कर्ण भैया जो उनकी माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और ये सारे के सारे कौरव मेरे ही भाई बंधु हैं। तो यह सब देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया और वो विचलित हो गया। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। इन प्रियजनों का वध करके क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? हे केशव, इस युद्ध से मैं अपनों का ही वध करके मैं किस प्रकार सुख भोगूंगा? मैं यह सुख नहीं भोग सकता। यह राज्य, यह वैभव सब व्यर्थ है। यदि इसे पाने के लिए मुझे अपने ही बंधुओं का संहार करना पड़े तो ऐसा अनर्थ मैं कभी नहीं करूँगा। यह कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से विमुख होकर बैठ गया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि हे पार्थ, ये कैसी कायरता है? यह तो तुम्हारे कुल और धर्म के विरुद्ध है। वीर पुरुष ऐसे संकट के समय पलायन नहीं करते। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए तुम व्यर्थ के शोक मत करो। आत्मा अमर है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। ये जो हमारा शरीर है, यह मात्र एक वस्त्र है। जिस तरह हम कपड़े उतारते हैं, बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी समय समय पर नया शरीर धारण करती रहती है। हे अर्जुन, जिसे मृत्यु का भय नहीं होता वही सच्चा योद्धा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो फिर हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? तब श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति फल की आशा रखकर कर्म करता है वह बंधनों में बंध जाता है, पर जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है वही मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हारे अधिकार में है कर्म करना और फल की चिंता तुम मत करो। अतः हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, मैं स्वयं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी भी नहीं त्यागता हूँ। जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे किसी अन्य मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण द्वारा समझाई गई बातों को सुनकर भी अर्जुन अब भी संकोच में था। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान के इस तरह समझाने पर अर्जुन की सभी शंकाएं समाप्त हो गई और वो कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपने कर्तव्य को समझ चुका हूँ। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। हमें यह भी सिखाता है कि असली ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है। कर्म करना ही धर्म है। मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अर्जुन अब पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे और श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके सारथी बने। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। शंख, नगाड़े और रणभेरी गूंज रही थी। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। युद्ध के पहले दिन
कौरवों की ओर से सेनापति बने भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने घोषणा की कि जब तक मैं जीवित हूँ पांडवों की सेना को विजय प्राप्त नहीं होगी। युद्ध प्रारंभ होते ही भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर संहार किया। उनके धनुष से निकले बाण हजारों योद्धाओं का वध कर रहे थे। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। उनके सम्मुख कोई भी योद्धा ठहर नहीं पा रहा था। भीम और अर्जुन ने उनका सामना किया, परंतु भीष्म तो अजेय थे। भीष्म पितामह के अजेय पराक्रम को देखकर पांडवों की सेना हताश हो गई। श्री कृष्ण यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यदि तुम अपने कर्तव्य में असफल होते हो तो मैं स्वयं इस अधर्म का नाश करूंगा। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। संपूर्ण रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के क्रोध की ज्वाला फैल गई। तो भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को रोक लिया और कहा कि हे माधव, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कृपया आप अपने नियम का उल्लंघन ना करें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने अपना चक्कर वापिस रख लिया और अर्जुन को प्रेरित किया कि वे भीष्म पितामह का डटकर सामना करें। और उधर भीम ने भी गदा उठाई और कौरवों की सेना में तहलका मचा दिया। उनकी गदा के प्रहार से सैकड़ों हाथी और रथ नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य और भीम के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य ने भी भीम पर घातक बाण चलाई, लेकिन भीम अपनी चंचलता से बचे रहे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी रणभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी आयु कम थी, लेकिन उनका पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को पराजित कर दिया। तो यह देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, किसी तरह अभिमन्यु को रोको, अन्यथा वह हमारी सेना को नष्ट कर देगा। तब कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी ने अभिमन्यु को घेर लिया और फिर दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना बनाई, जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। अर्जुन को दूर भेजकर यह योजना बनाई गई थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकल सका और कौरवों के इस षड्यंत्र के चलते वो अपने आप को नहीं बचा पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि हे पार्थ, अब समय आ गया है कि तुम इस अधर्म का अंत करो। तो अर्जुन ने तेज गति से चक्रव्यूह को भेदा और युद्ध की दिशा बदल दी। तो इस तरह महाभारत का युद्ध और भी भीषण हो गया था। श्री कृष्ण की नीति और अर्जुन के पराक्रम से पांडवों को बल मिल रहा था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अब भी कौरवों की ओर से युद्ध में डटे हुए थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो।